प्यारे साईं भक्तों, ओम साईं राम। मैं दूसरे अध्याय का जो कुछ अध्याय में से छूट गया था उसको कंप्लीट कर रही हूँ। सॉरी, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं इस पार्ट को लाने में। ओम साईं राम। जब इनका अभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और खोजने पर ज़रा भी ना मिलेगा, तब मैं इनके अंतकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सुगमतापूर्वक आत्माभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी विषय पर पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। हिंडापंद की अर्थपूर्ण उपाधि। श्री काका साहिब दीक्षित ने नाना साहेब चंदोकर मेरे घनिष्ठ मित्र में से एक थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा जी के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में बीमार हो गया था। मित्र ने सभी संभव अति बौद्धिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी ना हुआ। अतः मैं उन्हें अपने गुरुदेव को उसके सराहने बिठाया, परंतु परिणाम पूर्ववत ही रहा। ये घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में समक्ष नहीं है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है। और जब मैंने कोई समर्थन नहीं है, फिर शिरडी जाने से क्या लाभ। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है वह होकर ही रहता है। प्रांताधिकारी नाना साहेब चंदोकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणे से दादर पहुंचे और बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे और शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों ले लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर से मंडमान की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी, तभी एक यवन डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मेरे गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बता दिया। उसने मुझे कहा कि मंडमान की गाड़ी के लिए सीधे भरीबंदर से होकर जाओ। यदि ये एक साधारण सी घटना घटित न होती तो मैं अपने कार्यानुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंकाओं कुंजकाओं से घिर जाता, परंतु भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही शिरडी पहुंच गया। ये सन 1910 की बात है। तब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा में एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा उत्सुक था। उसी समय भक्त परवर तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। अभी वह केवल उनके दर्शन ही कर लो, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पश्चात आराम से भेंट करने जाना। और ये सुनकर मैं दौड़ गया और चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्सित सा हो रहा, भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उनके मन ही मन प्रणाम किया। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं के दर्शन में ही ये विशेष का विचार परिवर्तन तथा विहित कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगा और धीरे धीरे अनासिक और संसारिक भोगों से वैराग्य होता जाता है। केवल पिछले जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकाग्रित होने पर ही ऐसे दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है। जोशपूर्ण बहस है। शिरडी पहुंचने के पहले ही बाला साहिब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही है तब गुरु की आवश्यकता ही क्यों है। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिक्षक के लिए करता ही क्या है।
वह तो सुख से नींद आनंद लेता है। इस प्रकार मेरे स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारंभ का। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि का महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है कि मेरे मन कुछ और है, साईं के मन कुछ और। फिर मैं परमाशुक शब्दों में बोलूं, भाई साहब ये निर्विकता छोड़ दो, ये अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न करेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन से लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थापित करना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि मेरे मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे लगा कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुत यह असह्य ही विवाद के जड़ है। जब लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा के काका साहब को संबोधित कर किया कि साठेवाड़ी क्या चल रहा था, किस विषय पर विवाद हो रहा था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इनबा पंत ने क्या किया। ये शब्द सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। स्वर्ग और अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा, बाबा हेंडापत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। ये शब्द तो हेमाद्रिपित का प्रभंश है। हेमाद्रिपित देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वह उच्च कोटि के विद्वान थे, उत्तम प्रकृति के चतुर्वर्ग और राजप्रक्षित जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब की नींव प्रणाली को आविष्कार किया था तथा बही खाते की पत्ती को जन्म दिया था। तथा इसमें विपरीत कहाँ है कि एक अज्ञानी मूर्ख और मंदमुत्ती हूँ। अतः मेरी समझ में ये ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि विभूषित करने का आशय क्या है। आखिर में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहभाव को नष्ट करने के लिए तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भावनी और विभिन्न हो जाऊं, अथवा कहीं ये मेरे वाक्य चतुर के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेंडापत की उपाधि से विषुभूति करना कितना अर्थपूर्ण था। सब जानते हैं कि कालांतर में धाबू लेकर मैं श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वत्पूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम ढंग से रखे और साथ ही महाकाव्य साईं सचरित्र की रचना भी उन्होंने की। उस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन तथा समाविष्ट है। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा के क्या विचार प्रकट किए, इस पर हेंडापत द्वारा लिखी कोई स्मृति उपलब्ध नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित हुए। बाबा से भेंट करने के बाद अलग से दिन हेंडापति ने काका साहब से मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी तो बाबा ने अनुमति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्गदर्शन कैसा है? बाबा, नाना पंथ है, यहीं से एक मार्ग है, लेकिन ये मार्ग कठिन है तथा शेर और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब, यदि मार्गदर्शन भी साथ हो तो? बाबा, तब कोई परेशानी नहीं, मार्गदर्शन तुम्हारी शेर भेड़िए खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निशिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। धाबलोकर ने इस प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि कुछ बाबा कह रहे हैं, वह गुरु की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर साईं लीला भाग 1 संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध ली कि अब कभी भी विषय पर विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, बल्कि इनके विपरीत यथार्थ में परामर्श लाभ केवल गुरु का उपदेश पालन
से ही निहित है। दूसरे अध्याय की समाप्ति। प्यारे साईं भक्तों, आपने जैसे पहले भी मेरे पाठ को सुनकर मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब बटन भी दबाया। इसी प्रकार अगर आप बाबा के पूरे अध्याय सुनना चाहते हैं, अपने घर से कष्ट दूर करना चाहते हैं, बाबा का बहुत बहुत प्यार पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन अध्यायों को ज़रूर सुने। बाबा आपकी ज़रूर रक्षा करेंगे। जय साईं राम, ओम साईं राम, जय साईं राम, ओम साईं राम, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साई